नमस्ते सभी दीदी भैया को प्रणाम नमस्ते। और आज हमारे गांव में पूरे बिहार सहित एक अति विशेष महापर्व मनाया गया जिसका नाम जितिया है। जितिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो माताएं अपने बाल बच्चों के लिए यानी पुत्र पुत्रिकाओं के लिए दीर्घायु लंबी आयु के लिए लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। तो उस दौरान क्या कुछ विशेष होता है और कैसे इस जितिया महापर्व का आयोजन किया जाता है उसकी शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रक्रिया है आप लोगों के समक्ष मैंने बांटने का आप लोगों के समक्ष मैंने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दीदी भैया सभी बुद्धिजीवियों को अच्छा लगेगा। ये हमारी एक पौराणिक अति विशेष भारतीय परंपरा और एक धार्मिक प्रयोजन है। तो मैंने इसकी कुछ पूजन सामग्रियां के लिए कुछ एक धागे जैसा एक जितिया नामक एक माला होता है जिसकी मैंने खरीदारी और कुछ फल फूल की खरीदारी के लिए अपने स्थानीय बाज़ार गया था। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगेगा और आनंद विभोर होंगे आप लोग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कृपया दीदी भैया हाथ जोड़ के निवेदन है। और यदि हमारा आपको वीडियोस पसंद आता है तो कम से कम एक मित्र के पास या एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। तो ये एक नाट्य रूप से नकल कहा जाता है हमारे स्थानीय स्तर पर और कुछ नेक के रूप में कुछ बख्शीश के रूप में इन्हें धनराशि मिलती है। और ये हमारे आसपास के गाँव में आप देख पा रहे होंगे कि भिन्न भिन्न गाड़ियों को रोककर उनसे दान दक्षिणा की अपील की जा रही है। उनसे दक्षिणा की अपील की जा रही है, बख्शीश की अपील की जा रही है। और ये एक नाटक नुक्कड़ नाटक के जैसा ही है। भिन्न भिन्न गाड़ियों को बैठकर जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे रिक्शा में हुए जो दूल्हे दुल्हन का वेश धारण करके रिक्शा में सवार हुए। और तो वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा और लिए चलेंगे इसके मुख्य स्थल तक। धन्यवाद। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे ये एक हार्डवेयर की दुकान में गए हैं बख्शीश नेक मांगने। नेक से अभिप्राय है कुछ पैसे धनराशि। चूँकि जितिया में लोग हमारे जो बिहार का एक प्रमुख धार्मिक महापर्वों में से एक है तो यहाँ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वेश धारण करते हैं। तो उन्हीं में से एक नुक्कड़ नाटक का भी एक स्वांग रचते हैं। इसे स्वांग कहा जाता है यानी कि वेश धारण करना। सामने आप देख पा रहे होंगे ये वेश धारण किए हुए दूल्हे और दुल्हन का वेश धारण किए हुए। खबर में भेजिएगा भैया। हाँ भैया, ताज़ा खबर में भेजिएगा। तो यही है। सामने कुछ बच्चे भी आ रहे हैं कुछ वेश धारण करते हुए। हाँ ठीक है। चलो और पीछे हो जाओ। तो ये कुछ स्थानीय स्तर के बच्चे हैं जो एक स्वांग रचते हैं जो कि हमारे जितिया के महापर्व के दौरान इस तरह की एक पारंपरिक रूप से एक कला होती है जिसे नाट्य कला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी का एक मुझे लगा क्यों ना आपसे भी बांटा जाए। तो आप देख पा रहे होंगे और इधर भी पा रहे होंगे एक स्थानीय स्तर के जो एक पुलिस इंस्पेक्टर का स्वांग रचे हुए हैं और ये उसकी बहुरूपिया के रूप में कार्यरत हैं। और ये मैं बता दूं ये नाट्य कला का ये भी एक हिस्सा है। ये एक तरह का जागरूकता अभियान भी है। तो इस तरह की ये कोई मैं बता दूं ये असली पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक जितिया के उपलक्ष्य में एक
एक कलाकार हैं, जितिया के उपलक्ष्य में कलाकार हैं। तो ये जितिया के रूप में कलाकार है, स्थानीय कलाकार हैं। ये भी बख्शीश की मांग कर रहे थे तो इन्हें भी मिल गया। और ये एक बच्चा शंकर जी का भी रूप धारण किए हुए है और दान दक्षिणा की अपील कर रहे हैं। फोटो खींचला हुआ है। बच्चे हैं जो दान दक्षिणा की अपील कर रहे हैं और नेक बख्शीश की अपील कर रहे हैं। ये भी एक नाट्य कला का हिस्सा ही है। आप देख पा रहे होंगे इनकी वेशभूषा, आप इनकी वेशभूषा देख पा रहे होंगे। ये एक दुकान से दूसरी दुकान घूम घूम के दान दक्षिणा की बख्शीश की अपील करते हैं। तो एक बच्चा स्थानीय कलाकार भी हैं जो कि वेश धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण जी का, और इधर कृष्ण जी का वेश धारण किए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, कितने छोटे प्यारे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और इधर कुछ बिक रहे हैं बच्चा भी। जितिया का जो है धागा, जो जितिया महिलाएं करती हैं उसी का ये एक धागा, जैसे कि आपका रक्षा बंधन का ये जो राखी होता है, राखी का त्यौहार, उसी तरह का ये धागों का बंधन का। तो जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उसी तरह का ये एक रक्षा सूत्र जो कि महिलाएं माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनकी दीर्घायु लंबी आयु के लिए। तो उसी का त्यौहार है ये, उसी का ये त्यौहार है। कितना की मामा? कितना की मामा ये सब? 5 रुपया। 5 रुपया ये 5 रुपया का है। 2 गो। लोग सोन नदी में जा रहे हैं जितिया व्रत के लिए। जितिया महाव्रत के लिए सोन नदी में जा रहे हैं सारी महिलाएं को आप देख पा रहे होंगे। और वर्षा भी शुरू हो चुकी है। तो सोन नदी में जा रही हैं इनकी जो माता जी हैं, वो जितिया का जो महाव्रत है ये अपने पुत्र पुत्रिकाओं के लिए, लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए करती हैं इनकी माएँ। तो ये कुछ फल फूल सामग्रियाँ हैं, पूजा हवन की सामग्री। और तो चलिए हम ना ज़्यादा देर न करते हुए अब सोन नदी में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। महिलाएं सोन नदी में जा रहे हैं ताकि चलो। तो पुत्र पुत्रिकाओं के लिए जो व्रत जितिया का किया जाता है, और वहाँ आप देख पा रहे होंगे माताएं अपने पुत्र पुत्रिकाओं के लिए जितिया का व्रत करती हैं। और काफ़ी वर्षा भी होने ही वाली है, मौसम ख़राब है, आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ ये जो पुत्र मान्यता है कि पुत्र पुत्रिकाओं के लंबे व्रत के लिए महिलाएं अपने
दीर्घायु अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती हैं, दीर्घायु के लिए। ये हम सोन नदी में अभी अवस्थित हैं। व्रत हो रहा है। तो यही था व्रत जो कि माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने से बच्चों की दीर्घायु होती है, उनकी उम्र बढ़ती है। और आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे काफ़ी बच्चे भी हैं। ये जो माटी की आप गोल से देख रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि इसमें साक्षात जो भगवान है, इष्ट देव हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके इनकी आराधना पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जितने पुत्र पुत्रिकाएँ होंगे इनसे उनकी दीर्घायु होगी। तो ऐसी मान्यता है हमारे। यह एक अति विशेष धार्मिक महत्व है इस पर्व का। और ये कुछ फल फूल है जो कि भगवान को अर्पित की जाएंगी। और इधर चाची जी का इनका भी है। तो हमारी धर्मपत्नी जी भी गई हैं, कहीं अभी दिख नहीं रही हैं वो। बाल बच्चा के लंबायु खातिर करल जाही उम्र खातिर चाची। हाँ, जैसा कि बोले बाल बच्चे के अपने दीर्घायु लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और ये कुछ हवन सामग्री। ये ज्योतिया महापर्व का आज अंतिम समापन पर्व है। आज अंतिम दिन है।